हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 17 हेयर कम्स ए लेटर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 111। चैप्टर 17 हेयर कम्स ए लेटर कि एक लेटर यहाँ से आता है। तो ये चैप्टर हम इसमें लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहले ओल्ड टाइम्स में क्या होते थे, लेटर लिखते थे। जब हमने अपने किसी रिलेटिव्स को मैसेज देना है तो लेटर पहले लिखा जाता था, फिर वो 10 या 10 डेज या 15 डेज तक पहुंचता था। तो ये देखो, ये क्या है, एक पोस्ट कार्ड है। पहले ये पोस्ट कार्ड या इनवेलप होते थे, तो ये हमारे पास क्या है, पोस्ट कार्ड है, जिसमें यहाँ पे लेटर लिखा जाता था और दूसरी साइड क्या लिखते थे, एड्रेस जिसको हमने देना है, वहाँ का पिन कोड ये। और ये स्टैम्प्स होती थी, जैसे 50 पैसे की या 5 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की, तो ऐसे स्टैम्प्स भी लगती थी, ये पोस्ट ऑफिस से लगती थी। तो लेटर लिखा गया है, अहमद यू टेल हाउ आर यू, अहमद बताओ तुम कैसे हो। तो वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहा है। तो क्या कह रहा है, मिस यू ए लॉट, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। होप यू विल कम टू आगरतला इन द वेकेशंस, कि मुझे उम्मीद है, होप क्या होता है, आशा है कि तुम आगरतला आओगे वेकेशंस में, छुट्टियों में। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, सभी को क्या है, सम्मान है, आदर है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, नमस्ते योर्स रीना, यानी कि रीना ने लिखा है किसको, अहमद को। तो ये अहमद अली का एड्रेस है, हाउस नंबर 15 ब्लॉक सी, मालविया नगर, न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली का ये पिन कोड है 110017। तो इस तरह से लेटर लिखते थे। तो लेटर अब अपनी क्या बता रहा है, स्टोरी बता रहा है। आई एम लेटर, मैं लेटर हूँ, पत्र हूँ। ए लेटर रिटन विद ए पेन एंड पेपर, एक लेटर लिखा गया किसके साथ, पेन के साथ और पेपर पर लिखा गया, वाई रीना, रीना के द्वारा, टू हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स अहमद को। आई वॉज पुट इन ए लेटर बॉक्स, तो लेटर क्या कह रहा है, पहले मैं लेटर बॉक्स में डाला। तो ये देखो, ये इस तरह का लेटर बॉक्स होता है, ब्लैक और रेड कलर में। आपने भी ये बना के देखना है, ब्लैक और रेड में। या तो आप कोई शूज़ बॉक्स ले सकते हो, आगे एक्टिविटी आएगी, देखना। द पोस्टमैन टुक मी आउट, तो डाकिए ने, पोस्टमैन क्या होता है, डाकिए ने मुझे बाहर निकाला लेटर बॉक्स में से। एंड पुट मी इन ए बिग बैग, और मुझे एक बड़े से बैग में रख लिया। टेकिंग ए राइड, थोड़ी सी यानी कि यात्रा करके, ट्रैवलिंग करके, सवारी करके, ऑन द पोस्टमैन बाईसाइकिल, जो डाकिया था वो साइकिल पे चला गया। आपने देखा होगा पोस्टमैन को, जैसे साइकिल पे आते हैं। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, फिर साइकिल पर जैसे उसने बैग में डाला, वो जो पोस्टमैन था वो कहाँ पहुँचा, डाक घर में पहुँचा, और मैं भी पहुँच गया। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ बिग बैग, तब वहाँ पे क्या हुआ, मुझे बैग से निकाला गया, वही बड़े बैग में। एंड स्टैम्प्ड हार्ड, और बड़ी सख्ती से इस तरह से स्टैम्प लगाई गई, ठीक है। द स्टैम्प वाज ऑफ आगरतला, किसकी थी, आगरतला की थी। फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन, जहाँ से मेरी यात्रा क्या होती है, लेटर कहता है, शुरू होती है। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प, स्टैम्प लगने के बाद, आई रीच अनदर बिग बैग, मैं दूसरे बड़े बैग में गया। द बैग हैड मैनी मोर लेटर, उस बैग में पहले ही बहुत सारे क्या थे, लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, जो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली ही जा रहे थे, यानी कि उसमें से छांट लिए जाते हैं कौन से दिल्ली हैं और कौन से कहाँ जाने हैं। द रेड पोस्टल वैन, फिर एक रेड कलर की वैन आई, इस तरह की होती है पोस्ट कार्ड की, जो जहाँ से लेटर जाते हैं। मी एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो डाक से, पोस्ट ऑफिस से रेलवे स्टेशन पे, दूसरे आगरतला से दिल्ली जाएगी। देयर आई गॉट इन टू ए ट्रेन गोइंग टू दिल्ली, तब मैं क्या हुआ, ट्रेन में बैठ गया, जाने के लिए कहाँ, दिल्ली जाने के लिए। तो आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 डे, काफ़ी बड़ी लंबी यात्रा के बाद 5 से 6 दिन के बीच में, आई रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंचा। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, तो मुझे सॉर्टेड किया गया, यानी कि दिल्ली में भी कई प्लेसेस होते हैं कि इस प्लेस का जैसे हम कह देते हैं कि महेश नगर, लक्ष्मी नगर, या दिल्ली में जो भी प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे इंडिया गेट, जो भी जहाँ जहाँ के अलग अलग स्थानों से उसको सॉर्टिंग कर लिया, अलग अलग निकाल लिए कि ये यहाँ यहाँ जाने। वन मोर स्टैम्प, और एक और स्टैम्प लगी, वाज पुट ऑन मी, मेरे ऊपर। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट द अहमद हाउस, फिर उसके बाद डाकिए ने मुझे अहमद के घर में ड्रॉप कर दिया।
गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ ए लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। तो नीचे आपको लेटर की जर्नी दे रखी है कि वो कहाँ से कहाँ तक गई, थ्रू द पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू। द पिक्चर्स आर नॉट इन ए सीक्वेंस। जो पिक्चर्स हैं ये आपको यानी कि एक लाइन में नहीं दे रखी, जैसे हम कहते हैं ना कि टर्म वाइज नहीं दे रखी कि पहले कैसे लेटर लिखा गया फिर उस पर उसको पोस्ट ऑफिस, ऐसे हमने अरेंज करना है। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस। हमें इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। जो सर्कल में दे रखा है इसमें नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे जो पहले रीना ने लिखा था, रीना लेटर लिख रही है, तो उसके बाद वो देखो सेकंड नंबर पे पोस्ट ऑफिस। ये देखो आपको पिक में भी दिखा रखा है, मैंने फर्स्ट में भी दिखा दिया था कि जो लेटर बॉक्स होता है इस तरह का होता है, यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ से लेटर डाल दिया। सेकंड नंबर पे इसने लेटर डाला। थर्ड पे ये पोस्टमैन है, डाकिया है, जो क्या कर रहा है, पोस्ट ऑफिस से निकाल रहा है लेटर को। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये देखो स्टैंप लग रही है, ये 4 नंबर हो गया। फिर 5 नंबर पे दिल्ली पहुंचा, फिर उसमें देखो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है कि ये दिल्ली के पोस्ट कार्ड हैं, फिर इनको उठाया गया। फिर ये एक सॉर्टिंग कर रही है कि दिल्ली में कौन कौन सी प्लेसेस में ये यहाँ लेटर जाएगा। 6 नंबर पे फिर दूसरा जो दिल्ली का डाकिया है वो निकाल रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में वो भी स्टैंप लगाता है, फिर जाके अहमद के घर लेटर पहुंचता है। तो ये 8 नंबर ऐसे सीक्वेंस से लगेगा। आगे रीना रोट ए लेटर टू अहमद। रीना ने अहमद को लेटर लिखा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। आपने भी एक लेटर लिखना है अपनी क्लास में अपने फ्रेंड को। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। आपने भूलना नहीं है अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना जिसको लिख रहे हो। तो जब आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखोगे तो उसका लिख के केयर ऑफ करोगे या सन ऑफ करोगे या डॉटर ऑफ करोगे। एवरीवन हैज़ रिटन ए लेटर। हर एक बच्चा लेटर लिखेगा। व्हाट वेयर डू वी पोस्ट इट। और आपने इसे कहाँ पोस्ट करना है। लेट अस मेक ए लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। आपने एक प्रोजेक्ट करना है, मॉडल सा बनाना है लेटर बॉक्स का। आप एक एम्प्टी शू बॉक्स ले सकते हो या कोई भी और बॉक्स ले सकते हो। खाली पेंट इट, उसको पेंट कर सकते हो। जहाँ आपके जो स्क्रैप बुक के कागज होते हैं, जो चार्ट के द्वारा ब्लैक और रेड ही यूज़ करना है जैसे लेटर बॉक्स होता है। रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। तो कलर भी कर सकते हो, पेपर भी लगा सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची की हेल्प से इसमें स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स, इसमें स्लिट करोगे। स्लिट शुड बी इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन इट। और जो तुम्हारी स्लिट है यानी कि स्पेस जो छोड़ोगे यहाँ से सीजर की हेल्प से, वो इतना होना चाहिए कि तुम्हारा लेटर डल जाए। इनफ काफ़ी फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। तो आपका लेटर बॉक्स क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने लेटर बॉक्स बनाना है। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। तो सभी बच्चे अपने अपने लेटर बॉक्स में लेटर बॉक्स ड्रॉप करोगे। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। और सभी को वेट करनी है अपना लेटर रिसीव करने की जो आपने अपने फ्रेंड्स को लिखा है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज ए पोस्टमैन। जैसे एक लेटर बॉक्स बनाया, उसमें सभी बच्चों ने लेटर लिखा, फिर उस लेटर बॉक्स में डाला और सभी ने अपने अपने लेटर करने हैं। और एक बच्चा पोस्टमैन का एक्ट करेगा जो पोस्ट लेटर बॉक्स में सभी लेटर्स डालेगा, फिर उनको निकालेगा। ही और शी, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी। विल टेक आउट द लेटर, निकालेंगे फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, और बांटेंगे टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों में। तो ये आपने क्लास में एक्टिविटी करनी है। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। आपको काफ़ी मज़ा आया, आनंद आया अपने फ्रेंड्स का लेटर पढ़ने में। जस्ट एज यू रोट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो। ऐसी तरीके से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर टू यू। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेटर्स लिख सकते हो, भेज सकते हो। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। और कुछ लेटर्स अपने घर से स्कूल लेके जा सकते हो। सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। आप देखोगे कि बहुत सारे लेटर कैसे होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। व्हाट डिफरेंट यू सी इन दिस लेटर। तो आपने लेटर्स में व्हाट डिफरेंस, क्या देखा, डिड यू सी इन दिस लेटर। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट पेज पे पोस्ट कार्ड देखा, फर्स्ट पेज पे इन्वेलप देखा। तो ये मेरे पास एक इन्वेलप था। पहले वो पोस्ट कार्ड यूज़ होता था, उसमें क्या थी, हम जो लेटर लिखते थे वो सभी पढ़ सकते थे, पर अब हम इसमें लेटर लिख सकते हैं और इसको इस तरह से इन्वेलप में डाल सकते हैं और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो आगे आपका नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे टू किसको लिख रहे हो, जैसे उसने रीना ने अहमद को लिखा था, फिर सन ऑफ
जो उसके फादर्स का नेम, फिर हाउस नंबर और कौन सा शहर है, न्यू दिल्ली, अंबाला। तो यहाँ पे जैसे दिल्ली, अंबाला या कहीं भी भरते हो वहाँ का पिन कोड होगा। और पिन कोड आपने याद रखना है कितने का होता है, 6 नंबर का। ये हमेशा याद रखना है, 6 डिजिट्स का होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, लेटर। विच लेटर हैव स्टैम्प्स ऑन देम, सभी लेटर्स पे स्टैम्प्स होती है। तो ये देखो यहाँ पे स्टैम्प्स दिखा रखी है, उस पर कोई ना कोई बुक बनी होती है और क्या लिख रखा है, इंडिया। तो 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ इस तरह की स्टैम्प्स होती है। और ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, क्या सभी स्टैम्प्स सिमिलर होती हैं, व्हाट आर द, नहीं, सभी स्टैम्प्स क्या होती है, नो डिफरेंट स्टैम्प्स हैज़ डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस होते हैं। अब जैसे आप आजकल तो लेटर्स यूज़ नहीं होते, जैसे हम कोरियर करते हैं तो उसमें वेट के हिसाब से क्या लगती है, स्टैम्प्स लगती हैं, पैसे लगते हैं। तो विच इज रिटन ऑन दैम, और स्टैम्प्स पे लिखा होता है, जैसे कि इस स्टैम्प्स पे लिखा हुआ है। आप और भी स्टैम्प्स देख सकते हो, जैसे कि ये दिखा रखा है। और ये हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर, क्या कभी आपने पोस्ट ऑफिस में इन स्टैम्प्स को देखा है? तो लिखोगे यस आई हैव सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। Collect different types of stamps and paste them below. तो आपने बहुत कई क्या होती है, हॉबीज़ होती है स्टैम्प्स कलेक्ट करने की, कहीं की क्वाइंस होती है। तो ये स्टैम्प्स कलेक्ट करने की भी क्या होती है, हॉबी। आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की, जैसे 2 रुपीज़ की होती है, 5 रुपीज़ की भी होती है, 10 की भी होती है, वेट के हिसाब से होती है। तो आपने यहाँ पे स्टैम्प्स को क्या करना है, पेस्ट करना है। तो आप देखोगे स्टैम्प्स इस तरह की होती है, तो कुछ 2 या 3 आप स्टैम्प्स पेस्ट कर सकते हो। हाउ डिड यू लेटर रीच योर फ्रेंड, आपका लेटर आपके फ्रेंड्स के पास कैसे पहुंचा, जैसे रीना ने लेटर लिखा था अहमद को, ऐसे ही पहुंचेगा। इट रीच जब पहुंचा बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम, आपने अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वॉज रिटन ऑन इट। जैसे कि फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया था, उसने लेटर लिखा था और एक साइड क्या लिखा था, एड्रेस लिखा था। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। अब ये देखो आपको पोस्ट कार्ड दे रखा है, ये स्टैम्प है 50 पैसे की। और ये देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे किसी भी बच्चे का नाम लिखते हो, जैसे आपने अतुल गर्ग लिखा और किसका बेटा है वो, सन ऑफ, जो उसके फादर का नाम होगा, श्री राकेश गर्ग, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हाउस नंबर लिखोगे और जो उसका प्लेस है न्यू दिल्ली लिखोगे। अब उसमें अहमद और रीना का था, उन्होंने क्या लिखा था, 100177, इस तरह का आप पिन कोड भरोगे और यहाँ पे लेटर लिखोगे। तो आपको ये एड्रेस लिखना आना चाहिए। लेटर, रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन, रीना का जो लेटर था वो दिल्ली में कैसे पहुंचा, ट्रेन के द्वारा। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि पहले लेटर डिस्टेंस प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर कैसे पहुंचते थे, व्हेन वेयर द नो ट्रेन, जब ट्रेन्स नहीं होते थे, लोग लेकर जाते थे। अब जैसे कोई लोग जा रहे हैं, जैसे बैलगाड़ी के द्वारा जाते थे, तब लोग एक दूसरे का जैसे लेटर लेके जाते थे, तब जैसे वो पहुंचते थे वो दे देते थे। जहाँ पिजन को गाइड किया जाता था, कबूतर लेके जाते थे, जहाँ हॉर्समैन लेके जाते थे घोड़े पे, क्योंकि पहले क्या थे, व्हीकल्स भी नहीं थे, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं थे, तो कुछ इस तरह के क्या थे, मीन्स से साधन थे। विजिट टू ए पोस्ट ऑफिस, अब आपने पोस्ट ऑफिस विजिट करना है, आपने जाके देखना है कि पोस्ट ऑफिस होता क्या है और वहाँ पे क्या क्या आइटम्स होती हैं, क्या क्या थिंग्स होती हैं। विजिट ए पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल, आपके घर के पास या स्कूल के पास कोई भी पोस्ट ऑफिस है, आपने उसको विजिट करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। हाउ लेटर्स रीच हियर, कि कैसे पहुँचते हैं, आर सेंट फ्रॉम हियर, और कैसे भेजे जाते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम अवेलेबल, तो आपने क्या क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स देखे, कुछ इन्वेल्प्स देखे, उसमें अलग अलग तरह की स्टैम्प्स देखी। तो आप ये लिखोगे, हमने क्या देखे, लेटर्स देखे, पोस्ट कार्ड देखे। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, वो भी कई बार डाकघर से आता है, तो इस तरह के देखे। और क्या क्या देखे आपने, स्टैम्प्स देखी, अलग अलग डिफरेंट टाइप स्टैम्प, यहाँ लिख सकते हो डिफरेंट स्टैम्प्स। व्हाट आर देयर कॉस्ट, और कॉस्ट भी क्या थी उनकी, डिफरेंट थी। जैसे लिख सकते हो ₹5, ₹10, ऐसे, ठीक है। कैन यू सेंड ए मैसेज योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया, क्या आप अपने फ्रेंड्स को जो आउटसाइड इंडिया के बाहर है उसको मैसेज देना चाहते हो, तो यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज, क्या वो पोस्ट कार्ड को यूज़ करोगे जो रीना ने यूज़ किया है, तो नहीं। वो लेटर क्या था, सिंपल था, वो पहले ऑल टाइम्स में यूज़
किया करते थे, आजकल क्या है हमारे पास फ़ोन है, हम ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, नेट के द्वारा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, बाय इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये लिखेंगे वट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, और वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे थे। अब जैसे लोगों के कुछ और काम आते हैं, किसी का वीज़ा वगैरह आता है, किसी का कुछ, तो वो इस तरह के कागजी काम बहुत होते हैं जो वहाँ डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में आते हैं, फिर पोस्टमैन उनको डिलीवर करता है। वट इज दिस, यह क्या है। वट आर रजिया एंड हर अप्पा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। तो रजिया क्या कहती है, वट आर रजिया, रजिया क्या है, और अप्पा क्या कहती है, इस लेटर के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। तो अप्पा, डू यू नो टुडे, तुम जानते हो कि आजकल वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ ए लेटर, कि हमने लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर टू नानी, कहती मैं नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। ठीक है, यू कैन राइट ए लेटर, तुम एक लेटर लिख सकते हो। आई एम गोइंग टू मेक ए फोन कॉल, पर ये क्या कहती है अप्पा कि मैं तो फोन कॉल करने जा रही हूँ, तू लेटर लिखना है तो लेटर लिख ले। इफ़ यू वांट, अगर तुम भी चाहती हो, यू कैन ऑल्सो कम अलोंग, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तो अब हम देखेंगे लेटर जो होता था वो 10-15 दिन में पहुंचता था, फिर फ़ोन का क्या है, हम साथ के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दूसरे की जिससे बात करते हैं उसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं। रजिया एंड अप्पा वेंट आउट टू मेक ए फ़ोन कॉल, रजिया और अप्पा जाती हैं फ़ोन कॉल करने पे, फ्रॉम ए शॉप इन द विलेज, जो गांव में क्या थी, एक दुकान थी, वहाँ पे फ़ोन लगा हुआ था। पहले के टाइम्स में क्या होती थी, एसटीडी कॉल्स, एक ही विलेज या सिटी में कोई शॉप होती थी, वहाँ पे फ़ोन होता था जिसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते थे, हम बात करते थे, लाइंस लगी होती थी। तो अप्पा डायल करती है फ़ोन नंबर, बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, इस तरह से वो बात करती हैं। आप देखोगे इस तरह की एसटीडी कॉल्स होती थी और लोग पैसे डालते थे। ये एक लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उसको बोलते थे लैंडलाइन फ़ोन। ठीक है, आजकल तो मोबाइल चल पड़े इस तरह के, तो ये पहले चलता था। दे गिव मनी, देखो उन्हें मनी देनी पड़ती है, टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली, और वापस घर आना। आ गए, वापिस आ गए। वेयर ऑल यू हैव सीन टेलीफोन, आपने टेलीफोन को कहाँ कहाँ देखा। आजकल तो सभी जगह होते हैं, हाउसेज में, स्कूल में, आजकल तो हाउस में, घर में, सभी के पास अपना डिफरेंट अलग अलग फ़ोन होता है, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, आपने सभी जगह देखा है। विद हुम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप किससे किससे बातें करते हो फ़ोन पे, फ्रेंड से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से। ठीक है, इस तरह से लिखते हो। विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, आपको लेटर लिखना पसंद है, राइटिंग ए लेटर, कि मेकिंग ए फ़ोन कॉल, और वाई, रीज़न भी बताना है क्यों पसंद है। तो आई लाइक टू मेक ए फ़ोन कॉल, मुझे फ़ोन कॉल करना पसंद है, क्योंकि बिकॉज ए फ़ोन कॉल गिव्स इंस्टेंट फीडबैक, क्योंकि फ़ोन करने से हमें इंस्टेंट, एक ही दम, हमें जैसे हमने बात की उसका हमें फीडबैक मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। जबकि लेटर्स क्या होता है, पहले पहुँचेगा, फिर उसके बाद हमें उसका आंसर मिलता है। टेलीफोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आपने देखा होगा टेलीफोन्स पहले, टेलीफोन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहले क्या थी, एसटीडी कॉल्स। ठीक है, जो क्या होता था, एक ही विलेज या सिटी में एक ही फ़ोन होता था, इस तरह का फ़ोन। ठीक है, फिर लोगों ने क्या करने, ये लैंडलाइन फ़ोन लगाने शुरू कर दे इस तरह के। फिर क्या होता था, कॉर्डलेस फ़ोन आए थे, कॉर्डलेस फ़ोन आए थे जो हाथों में ही रख सकते थे बिना तार के। फिर हमारे ये छोटे फ़ोन आए, ये बटनों वाले। फिर बड़े फ़ोन आए जिन पे नेट वगैरह ये होता है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के आपने फ़ोन देखे, इनमें किसी भी पिक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है जो आजकल के टाइम में यूज़ होता है। तो आप कोई भी फ़ोन को ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट ऑल पर्पज़ कैन दीज टेलीफोन बी यूज फॉर, और क्या है इसके पर्पज़ टेलीफोन के हमें यूज़ करने के। टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कोई भी मैसेज देना है, हम उनको मैसेज दे सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेक योर ओन टेलीफोन, अब आपने अपना टेलीफोन बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो। फॉर दिस यू नीड टू एम्प्टी मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। तो कई बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो माचिस की डिब्बियाँ होती हैं, मैच बॉक्स और आइसक्रीम के वो जो कप्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें थोड़ा सा होल करके
थोड़ा सा होल्ड करके इस तरह से देखो, इस तरह से होल्ड करके फिर उसमें दोनों में कप्स में या मैच बॉक्स में होल्ड करके एक बच्चा इस साइड और दूसरा बच्चा इस साइड करके एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। ये देखो, मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप्स, दोनों में होल्ड करते हैं, पास ए थ्रेड और एक धागा दोनों होल्स में पास करते हैं। द नोट्स ऑन द बोथ एंड्स ऑफ ए थ्रेड, और दोनों के नोट्स को यानी कि उनके एंड्स को जहां होल्ड किया होता है इस तरह को बंद कर देते हैं। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। अब ये क्या है, फोन रेडी है। आपने देखा होगा बच्चों, आपने कभी करके भी देखा होगा इस तरह से जैसे आप खेलते हो। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन, एक बच्चा उस मैच बॉक्स के डब्बे को या आइसक्रीम कप को एक साइड से पकड़ लेता है, टू हिज ईयर, अपने कान के पास, और दूसरा दूसरे एंड को पकड़ लेता है, क्लोज टू योर माउथ। और एक क्या करता है, एक का माउथ की तरफ होता है और एक का ईयर की तरफ होता है। एक बोलता है तो दूसरा उसकी बात सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो वो सुनता है। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेचड, डज नॉट टच एनीवेयर। ध्यान रखना है जो थ्रेड है हमेशा रिमेन स्ट्रेच यानी कि रहना चाहिए, खींचेतानी नहीं होनी चाहिए। डज नॉट टच एनीवेयर, और कहीं पे और जगह टच नहीं होना चाहिए। स्टार्ट टॉकिंग, आपने बात करनी शुरू करो। डिज़ाइन करो अपने फ़ोन को जो आप बना रहे हो। मेंशन इट्स स्पेशल फीचर, इसके फीचर्स मेंशन करो कि क्या है आपके फ़ोन के। वी रोट ए लेटर, एक लेटर लिखो। वी ऑल्सो मेड ए फ़ोन कॉल, और फ़ोन कॉल करो। आपने लेटर भी लिखना है और फ़ोन कॉल भी करके देखो। फिर देखो आपको कौन सा मीन्स अच्छा लगा, लेटर लिखने का या फ़ोन कॉल करने का, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं between a letter and a phone call. What are the other means of sending message if there is not post office? पहले हम similarities और difference करेंगे। Similarity क्या है, दोनों ही क्या है, communication, means of communication है। दोनों ही क्या है, means of communication। ये क्या है, लेटर से भी हम अपनी बातचीत कर सकते हैं और फ़ोन कॉल से भी। और क्या करते हैं, कैरिंग फॉरवर्ड मैसेज, मैसेज हो जाता है। बोथ कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये तो इनकी सिमिलैरिटीज़ होगी कि दोनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसे हम मैसेज दे सकते हैं और कहीं भी वर्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। पर डिफरेंस क्या है, फ़ोन कॉल क्या है, फास्टर मीन्स है और कॉस्टली है। फ़ोन इज़ कॉस्टलर, ठीक है, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा पैसे लगते हैं। डिफरेंसेस पर क्या होता है इसमें, और हम इसमें दूसरे पर्सन की आवाज़ भी सुन सकते हैं। लेटर्स में क्या होता है, टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमने लेटर पहुँचाना है उसमें समटाइम्स कुछ टाइम लग जाता है पहुँचने में, फिर उसका आंसर हमें काफ़ी देर बाद मिलता है। तो ये इसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। कहते हैं अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज, क्या और भी तरीके हैं मैसेज के, अगर पोस्ट ऑफिस ना हो, लेटर्स ना हो, तो आजकल तो फ़ोन है ही है। हम ईमेल कर सकते हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, जो भी है आजकल बहुत ज़्यादा क्या है मेथड्स हैं जिससे हम अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो क्या था, कम्स ए लेटर, जो लेटर्स हम पहले यूज़ करते थे पर आजकल के टाइम में टूडेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।